हमारे सम्मानित शिक्षक वृंद, कर्मचारी वृंद और सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम 79वें 79 स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि हमारा देश इसी तरह आज के परिवेश के अनुसार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, बढ़े और तेजी में बढ़े। देश बढ़ेगा तो यहाँ की हर व्यक्ति बढ़ेगा, यानी कि हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी तो देश पर इंटीग्रेट होता है, वो बढ़ता है। कुछ चीजों को लेते हुए सर्वप्रथम मैं इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले हमारे वीर वीरांगना जो शहीद हो चुके थे उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनके कारण आज हम अपने संविधान बने हुए संविधान के अनुसार चल रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम पूर्व से बहुत संपन्न रहे, हमारे पूर्वज जितने थे, क्योंकि ये भारत भूमि आर्यावर्त से लेकर के कई नामों से पहचानी जानी जाती रही। हम इतने पूर्ण रूप से संपन्न थे कि भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। बहुत आक्रांताओं ने देश पर सोने के नाम पर आक्रमण किया, शोषण किया, लूटपाट मचाया और हमारे संस्कृति को, परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करने का भी काम किया। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, हमारे पूर्वज आगे बढ़ते रहे। बाद के कालों में 200 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। अपनी भी गलती थी, हमारी अपनी गलती के कारण अंग्रेजों का पाव यहाँ जमा और दुष्परिणाम निकला कि हम 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए रहे। हम आज भूल गए हैं कि 1857 की में हमारे मंगल पांडे ने जो आवाज उठाई, उसको इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह नाम दे दिया। देखिए कितनी खराब नीति का पालन किया गया। वो सिपाही विद्रोह नहीं था, वो स्वतंत्रता की प्रथम चिंगारी थी, जिसको मंगल पांडे ने उठाया। झांसी की रानी, तात्या टोपे वगैरह वगैरह कितने लोग उसमें शहीद हो गए। फिर भी हम अभी सचेत नहीं हुए। उसके बाद भी अनवरत हमारा संघर्ष जारी रहा। महात्मा गांधी भी बाद के कालों में आए और सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह वगैरह कितने लोग, हमारे कितने क्रांतिवीर, कितनी वीरांगनाएं और अनगिनत जिनके नाम उजागर नहीं है इतिहास के पन्नों में, वो शहीद हो गए इस आजादी के लिए, जिसका परिणाम है कि आज हम अपने अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। अच्छी बात है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना अच्छी बात है। किसी भी देश की जनता अगर जागरूक होगी अधिकार के प्रति तो सुधार होगा। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि संविधान ने हमें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए भी दिया है, कुछ दिशा निर्देश दिया है, और हम कभी कभार भटक जाते हैं, अधिकार मांग लेते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति खींचो ताकि इसकी उन्नति रुक जाए, इसकी प्रगति रुक जाए और इसकी जो आर्थिक रूपरेखा बहुत तेजी में जो बढ़ रही है, जिसको ग्रोथ बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ, हर व्यक्ति का जो बढ़ रहा है वो रुक जाए और हम और आप उसी अंधेरे में गुम हो जाए। हमें सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों से जो अनावश्यक नकारात्मकता पैदा करके, नैरेटिव गढ़ करके समाज में एक विध्वंसक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और समाज में विष को पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर में विषाक्त बनाने का काम कर रहे हैं।
कभी किसी भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, वगैरह वगैरह हर चीजों के नाम पर समाज में अच्छे लोग मिल रहे हैं। हमें सतर्क होकर के आगे बढ़ना है। हम एक हैं, हमारा मजहब भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, हम बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ अन्य विभिन्न जातियों के हैं, अन्य विभिन्न संप्रदाय के हैं, उससे क्या फर्क पड़ा। ये क्यारी है, सुंदर भारत माँ की क्यारी, इसमें अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पुष्प पुष्पित हो रहे हैं, उन्हीं में से आप और हम हैं। लेकिन हमें सतर्क रह करके इस खिले हुए पुष्प को सजाना है, ताकि इसका सुगंध समाज में फैले, विश्व में फैले और इसकी कीर्ति विश्व में फैले, ताकि भारत माँ हमेशा अपनी अन्य चीजों के साथ हमें आशीर्वाद दे सके। हर भारतीय खुशहाल नजर आए, चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, वैज्ञानिक हो, वगैरह वगैरह। तो ये सबके मिलजुल करके आगे करने पर ही होगा, संभव होगा। हम देश के प्रति जागरूक हों, समाज के प्रति जागरूक हों, जहाँ पर हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, वहाँ अपनी जागरूकता और कर्तव्य निष्ठा को भी प्रदर्शित करें। बिना सबके मिले हुए संभव नहीं है ये किसी संस्था के हेड के माध्यम से उसकी प्रगति हो जाए। आए हम लोग कसम खाएं कि जहाँ हैं वहां से इस आवाज को बुलंद करें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और इस मातृभूमि के उत्थान के लिए जो भी हमसे आपसे बन सके उसके लिए हम आगे बढ़े, तभी ये संभव है। इस भारत भूमि की उन्नति संभव है। हमारे पिछड़े नीचे पायदान पर पायदान उपस्थित हमारे सम्मानित शिक्षक वृंद, कर्मचारी वृंद,